बानी पीटीआई का अदालती हुक्म पर शिफा अस्पताल में तिबी मुआयना, बानी को सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल से अस्पताल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। तिबी मुआयना हो जाएगा तो सब सामने आ जाएगा। तारिक फजल चौधरी का बयान। उन्होंने कहा, बानी को ऐसी बीमारी नहीं कि तवील वक्त के लिए अस्पताल दाखिल किया जाए, उन्हें जेल मैनुअल से ज्यादा सहूलियात मिल रही हैं। ऑपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं, बामकसद बातचीत के लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा, ताली दोनों हाथों से बचती है, देखना है ओपोजिशन कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है, वो मुल्क में बेहतरी के लिए किस कदर संजीदा हैं। इस वक्त एक अपोजिशन लीडर के चैम्बर में इब्तिदाई मुशावरत हुई है और इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें एक जॉइंट अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारा एक मुश्तरका पार्लिमानी किरदार सामने आए। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की पोजीशन मजबूत, मुत्तहिदा महाज के क़याम पर इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। JUI सरबराह ने कहा, ये पहली नशिस्त थी, मज़ीद मुशावरत भी होगी, तमाम जमातें मिलकर अपोजिशन करेंगी, मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के निकात पर भी बात होनी चाहिए। दिफाई अफवाज और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी एक्ट कौमी असम्बली और सेनेट ने मंजूरी दे दी। अफवाज का नया हेडक्वार्टर्स कायम होगा। आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म के आला तरीन फौजी मुशीर होंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वफाकी वज़ीर दाखिला समेत 4 सूबाई के IGs की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम मामलात पर हिदायत भी जारी कर दी। मुसल्लह अलहदगी पसंद कुव्वतें कलअदम TTP और BLA के राब्ते हैं, उनका मरकज अफगानिस्तान और भारत सहूलतकार है। बिलावल भुट्टो का बयान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, कौम परस्तों से मुतालिक उनके बयान से मुराद अलहदगी पसंद कुव्वतें थीं, अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। सुतरा पंजाब के दावे बारिश में बह गए। रावलपिंडी में 4 दिन से बरसात, लोग घरों में महसूर हो गए। अशिया खुर्दनोश की किल्लत, हुकूमती मशीनरी नाकाम, लोग खुद निकासी आब में मसरूफ। नाला लई के अतराफ आबादी खौफ हिरास में मुब्तला। इस्लामाबाद में कारोबारी जिंदगी मुतासर, फैसलाबाद में भी हर तरफ पानी। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत बनाए गए बाजारों का सीवरेज निजाम बैठ गया, मजीद बारिश की पेशगोई। गुजरात में 113 मिलीमीटर ने तबाही मचा दी। सड़कें, दरिया और गलियां झील में तब्दील। सरगोधा रोड, रेलवे रोड, जिना रोड और दीगर मकामात पर कई फीट पानी जमा, घर और बाजार डूब गए। झेलम, दीना, पंडदादान खान, खारियां और पीर सुहाव में हर तरफ पानी। सियालकोट, नारोवाल, अटक में भी निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया, कई पुल बह गए। इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता, अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। पानी का निज़ाम टोटल चेक कर लो जनाब, कितना तोड़ तक पानी है, कारोबार टोटल ठप हो गए ने। 21 अरब के फंड जो है वो मंजूर हुए हैं, लेकिन वो कहीं लगे हुए नज़र नहीं आते, महसूस नहीं होते। बहुत हमारे साथ जो है ना वो परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। KPK में भी तूफानी बरसात, ढंढोका और मनसबदार में कश्तियां चल पड़ी। 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम मुंतकिल कर दिया गया। सवाबी में छत गिरने से बाप और बेटी जाँ भाग, माँ और बेटा जख्मी हो गए। 4 सदा में घर और स्कूल ज़ेर-ए-आब तातील का ऐलान कर दिया गया। नौशहरा का भी बुरा हाल, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब में बारिश से तबाही, कौमी मीडिया सही कवरेज नहीं दे रहा। कराची में चंद घंटे बारिश की भरपूर कवरेज दी जाती है।
शर्जील मेमन का इजहार अफसोस। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, बारिश से मुतासरा हर इंसानी जान तवज्जो और मदद की मुस्तहिक है। कुदरती आफात को कभी सियासी रंग नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंचकोर में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। असलहा, बारूद, IEDs, गाड़ियां और कलदम तंजीम का झंडा बरामद। दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई के लिए मोटरसाइकिलों पर जा रहे थे। कार्रवाई कली सोरान में की गई। सियासी और अस्करी क़यादत का जवानों को खिराज तहसीन। ईरान के साथ किसी भी मुआहदे तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमेरिका ने ईरानी क़यादत को तबाह कर दिया। कोई नहीं जानता कि इस वक्त ईरान की क़यादत कौन कर रहा है। ट्रंप के ऐलान पर ईरान पर नई मुआशी पाबंदियां। अमेरिकी नायब सदर JD Vance कहते हैं, मुआशी दबाव ईरान को मुआहदे की तरफ आने पर मजबूर कर देगा। हमारा मकसद ईरान को जौहरी तनसबात दोबारा तामीर करने से रोकना है। ईरान को फैसला करना होगा मईशत दबाव में रखनी है या मगरिब से बेहतर ताल्लुकात चाहता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि तेहरान के साथ कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ईरान का मुआशी घेराव, अमेरिका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, कर्जे और सऊदी अख़राजात वाशिंगटन के लिए मसला बन चुके। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका शिकस्त को इक़्तिसादी जंग का नाम दे रहा है। तर्जुमान पासदारान इनक़िलाब हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि अब हमला हुआ तो तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेंगे। गुज़िश्ता जंगों से भी ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म की मिस्री हम मनसब से मुलाकात। कतर का आबना हुरमस और बाबुल मंदब में महफूज बहरी आमदोरफ्त का मुतालबा। कहा, आबना हुरमस और बाबुल मंदब को यरगमाल न बनाया जाए। कहा, बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। खित्ते में कशीदगी के बजाय सफारतकारी को फ़रोग़ दिया जाए। चीन का ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाबंदियों और दबाव की हिकमत अमली मसले का हल नहीं। फरीकैन जिम्मेदारी के साथ सफारती तरीक़ेकार पर कारबंद रहें। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 20 अगस्त से अब तक 65 जहाज़ों को मुड़ने पर मजबूर किया गया। नाकाबंदी तोड़ने पर 3 जहाज़ नाकारा 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। यमनी हौसियों का सऊदी अरब में 2 ड्रोन हमलों का दावा। निजरान एयरपोर्ट और आरामको की तनसीब को निशाना बनाया गया। निजरान एयरपोर्ट पर हसास हदफ को निशाना बनाया गया। यमनी अफवाज का हौसियों के खिलाफ 24 घंटों में 81 कार्रवाइयों में हौसियों के मुतादिद कमांडर्स और अरकान की हलाकत का दावा। यमनी फौज का हौसियों पर ग़िज़ाई सामान ले जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम। कहा, हौसियों ने मारेब में रिहायशी इलाकों और कैंपों को भी निशाना बनाया। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन 9 माह की तवील तैनाती के बाद वापस रवाना। जॉर्ज वाशिंगटन ने इब्राहिम लिंकन की इस जगह जिम्मेदारियां संभालनी। इब्राहिम लिंकन ने 250 से ज़ायद दिन मुसलसल समंदर में गुजारे। ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की हिमायत के लिए तैनात किया गया था। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के ऐलान के बाद खाम तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $1.64 इजाफे से $93.22 का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.44 इजाफे से $86.83 हो गई। मरबन खाम तेल की कीमत $1.60 इजाफे से $101 हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। 27 पैसे इजाफा ₹337.78 का हो गया। डीजल पर ₹1.64 बढ़ा दिए। कीमत ₹364.70 हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लीवी का खात्मा और पेट्रोल की कीमत में कमी, इसके बगैर पीछे नहीं हटेंगे। आज मुल्की जलसायाम होगा। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा कि अवाम इस्लामाबाद जाने पर भी तैयार हैं। हम थक जाएंगे, ये समझना हुकूमत की गलत फहमी है।
कराची को टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई जहानत का मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। चाइना मोबाइल पाकिस्तान से पार्टनरशिप, डेटा सेंटर बनाया जाएगा। वफ़द ने 4 अरब की इब्तदाई सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। 10 साल में मज़ीद 14 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। शाम में कुर्द शहरी और फौजी इदारों को रियासती इदारों में ज़म करने का अमल मुकम्मल। कुर्द जंगजुओं की तंजीम सीरीन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कायद मजलूम अब्दी का ऐलान। कहा, फौजी, सिक्योरिटी और इंतजामी इदारों के इंजमाम का मरहला मुकम्मल हो गया। इंजमाम का अमल मुकम्मल होने के बाद नए मरहले का आगाज कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इटली के इसराइली आबादकारी मंसूबे की मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में लिखा, इसराइल आबादकारी मंसूबा फौरी तौर पर वापस ले। मगरबी किनारे में आबादकारी की तौसीक खत्म की जाए। फलस्तीनी शहरियों पर आबादकारों के तशद्दुद के बायस सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। तुर्किया, मिस्र और कतर की गाजा में इजरायली हमलों की मजम्मत। तीनों ममालिक का इजराइल से जंगबंदी की जिम्मेदारियां पूरे करने का मुतालबा। मुश्तरका एलामी में कहा, इजरायली हमले इलाकाई और आलमी सफारतकारी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैरेड कुशनर ने खित्ते को दोबारा किया। जंग के खात्मे के मंसूबे पर पेशरफ्त ना हो सकी। मंगल से इजरायली हमलों में कम से कम 16 फलस्तीनी शहीद हो चुके। नाइजीरिया में कश्ती उलटने से बच्चों समेत 50 अफराद हलाक। कश्ती में चावल की फसल की कटाई के लिए जाने वाले 70 से ज्यादा मजदूर सवार थे। रूस के कैफ और गिरदुनवा में मिसाइल और ड्रोन हमले 17 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। रूसी हमलों में इमारतें, स्कूल, अस्पताल मुतासर। यूक्रेन का 90% रूसी ड्रोन्स और बेशतर क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। और लीड्स टेस्ट में कौमी टीम पर मुश्किलात मंडलाने लगी। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन की बढ़तरी। दूसरे दिन के इख्तिताम तक इंग्लैंड के 8 विकेट पर 366 रन। हैरी ब्रोक 91, कप्तान जो रूट 66, डैन लॉरेंस 51 रन के साथ नुमाया रहे। स्पिनर अली उस्मान की कैरियर बेस्ट 5 विकेटें।